A very good morning everyone. So all of you know that myself is MD Yahya and today I am going to deal about a very new topic. Actually the name of that topic is PUC8 vector. It is also a type of plasmid. तो एक्चुअली में क्या है कि NCERT बुक में सीधे सीधे इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस वेक्टर का यूज़ करके हम लोग कैसे सिंगल प्लेट में ये पता लगा लें कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि भाई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन से वाले बैक्टीरिया में है, उसमें 2 प्लेटिंग करना पड़ा था हम लोगों को, लेकिन इस वेक्टर का यूज़ करके हम लोग सिंगल प्लेट में ये पता लगा लेंगे कि किसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एंड दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विदाउट अ डिले। तो PUC8 वेक्टर क्या है कि भाई आपके पास में अगर ये कोई वेक्टर है, सपोज दैट दिस इज़ द वेक्टर, और ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल वेक्टर ही है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें यहाँ पर आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, हेयर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, और यहाँ पर एक जीन लगा दिया गया है, इसको ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर एक जीन लगा दिया गया है और वो जीन है, इसका नाम है LAC-Z जीन। अब लैक ओपेरॉन में सबों ने ये पढ़ा होगा कि भाई LAC-Z जीन का काम क्या है। एक्चुअली LAC-Z जीन इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये क्या करता है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज का ये प्रोडक्शन करता है, LAC-Z जीन। तो ये LAC-Z जीन इसमें लगा हुआ है और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। NCERT बुक में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि ये PUC8 वेक्टर का है, लेकिन एक्चुअली में ये PUC8 वेक्टर के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ है। सपोज दैट आपके पास 3 बैक्टीरिया है, यहाँ पर फिर से वही वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट यू हैव 3 बैक्टीरिया A, B एंड C। आपके पास 3 बैक्टीरिया है, इसमें से एक बैक्टीरिया ये इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इस बैक्टीरिया का जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसमें क्या है कि सपोज दैट इफ़ यू कट दिस वेक्टर, आपने इसके LAC-Z जीन वाले पार्ट को कट कर दिया है और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज दैट दिस इज़ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट और आप चाहते हैं कि इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे किया जाए। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों ने LAC-Z जीन को यहाँ पे कट करके लगा दिया है। अब ये वेक्टर कैसा है, नाउ दिस वेक्टर इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब ये कैसा हो गया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन चुका है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर आपके पास में कोई प्लाज्मिड है, इफ़ यू हैव सम प्लाज्मिड, दिस प्लाज्मिड हेयर ऑल्सो LAC-Z जीन इज प्रेजेंट। इसमें ये वाला जो इसका इलाका है ये LAC-Z जीन का है, एंड हेयर द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, आपने LAC-Z जीन को कट किया और कट करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि ये फिर से वापस जुड़ जाता है। तो ये जुड़ गया, मतलब इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये वेक्टर कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो भाई इस बैक्टीरिया में आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इस बैक्टीरिया में आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इस बैक्टीरिया में नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। इसमें इसका LAC-Z जीन भी सही है और इसका एम्पीसिलिन भी सही है, और C वाले में कोई भी आपका प्लाज्मिड नहीं है। तो ये जो प्लाज्मिड है इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। अब आपको ये जानना है कि भाई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है, ताकि हम इसका ग्रोथ अच्छे से करवा सकें। इस जीन को हम ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमको चाहिए। तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ए वाला। बी वाला क्या हो गया, क्योंकि इसमें जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सो दिस प्लाज्मिड इज व्हाट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये प्लाज्मिड इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ये प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो चुका है। सो ये बैक्टीरिया अब क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट। इतना सारा वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, अब इतना तुमको समझ में आ चुका होगा। और इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा।
अब क्या है कि हम लोग को सिंगल प्लेट में ही पता कर लेना है कि आखिर किस में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सपोज दैट आपके पास ये कोई एक कल्चर प्लेट है, ठीक है, ये कोई आपके पास में कल्चर प्लेट है, बड़ा है, इसमें आपने तीनों बैक्टीरिया को डाला, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हो गया ए, बैक्टीरिया बी एंड दिस इज बैक्टीरिया सी। ए बैक्टीरिया के पास ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, बी के पास ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, सी के पास ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल। ए और बी दोनों में आपके प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसीलिए दोनों को हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहे हैं। इसमें लैक जेड भी है और इसमें एम्पिसिलिन भी है। इसमें सिर्फ एम्पिसिलिन है और लैक जेड की जगह पर क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ए वाले बैक्टीरिया में यहाँ पे देखो तो यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है। तो इसमें से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बोर्ड में, इस वाले कल्चर प्लेट में तुमने डाल रखा है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन अब क्या करेगा, जिस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, वो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन किसके किसके पास है, ए वाले के पास, ए वाले के पास भाई एम्पिसिलिन तो है, कटा कौन सा जीन है, लैक्जेड कटा है, एम्पिसिलिन तो है, तो ए वाला सर्वाइव कर जाएगा, इसमें सर्वाइव कर जाएगा। बी वाला क्या इसके पास एम्पिसिलिन है, तो बी वाले के पास में देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये वाला हमने इसमें डाला है और इसमें एम्पिसिलिन है, यानी बी वाला भी सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि बी वाले के पास भी एम्पिसिलिन है। सी वाले के पास में कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, मतलब सी वाले के पास में एम्पिसिलिन नहीं है, तो यहाँ पर सी वाले बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा और इसकी कॉलोनी नहीं बढ़ेगी। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों बैक्टीरिया में से किस में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो भाई इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि इसमें है, ये हमको नहीं पता है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अलग से एंजाइम केमिकल डाल देंगे एंड द नेम इज एक्स-गैल। एक्स-गैल एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा है, केमिकल कंपाउंड। एनसीईआरटी में इसको एक केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ है। तो तुम चाहो तो नाम नहीं भी याद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए तुम नाम रट लोगे तो अच्छा है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसमें हमने अब क्या किया, एक्स-गैल डाल दिया। जैसे हमने एक्स-गैल डाल दिया तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जिसके पास बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जीन है, अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर एक्स-गैल के साथ अगर रिएक्शन करता है, अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्स-गैल के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे कलर होता है ब्लू कलर, इट प्रोड्यूस ब्लू कलर एंड यू विल हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट बिकॉज दिस पॉइंट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक कि भाई आपके पास में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा उसके पास ब्लू कलर प्रोड्यूस होने लगेगा। ब्लू कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास में बीटा गैलेक्टोसिडेज का जीन है और बीटा गैलेक्टोसिडेज और एक्स-गैल जो कि इसमें छिड़का हुआ है, डाला हुआ है, एक्स-गैल और बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर की कॉलोनी बनने लगेगी। तो यहाँ पर बहुत सारा ब्लू कलर प्रोड्यूस होने लगेगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस होने लगेगा इस पूरे इलाके में, आसपास यहाँ पर पूरा इस इलाके में ब्लू कलर प्रोड्यूस होने लगेगा। एक्स-गैल यहाँ पर भी है, लेकिन एक्स-गैल क्या यहाँ पर एक्स-गैल बीटा गैलेक्टोसिडेज के कांटेक्ट में आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर एक्स-गैल तो है लेकिन बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जीन तो कट चुका है। यहाँ पर तो भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्स-गैल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर कोई भी कलर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, कलरलेस कॉलोनी। यहाँ पर एक कलरलेस कॉलोनी बनेगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया यहाँ भी ग्रोथ हो रहा है, बैक्टीरिया यहाँ भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, दैट कॉलोनी विल बी लुक्स ब्लू इन कलर एंड दिस कॉलोनी वेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रेजेंट देयर इज कलरलेस कॉलोनी। यहाँ पे कलरलेस कॉलोनी है। सो कलरलेस कॉलोनी के बेसिस पर हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि इस बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड दिस बैक्टीरिया विल बी सेलेक्टेड, और इसको हम काफ़ी लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करके हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। हमें इस तरह से एक बढ़िया जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, और ये सब कुछ पॉसिबल हो गया सिंगल प्लेट में ही। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई अगर आप PBr322 का यूज़ कर रहे हो, PBr322, तो आपको यहाँ पर कितना प्लेट करना पड़ेगा, 2 प्लेटिंग करना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स का। बट इफ़ यू यूज़ दिस वेक्टर दैट इज़ द PUC8 वेक्टर, then you need to do only single plate, and that single plate will show you
इन विच बैक्टीरिया योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में प्रेजेंट है वो सिंगल प्लेट ही आपको बता देगा। तो यही चीज़ एनसीईआरटी बुक में लिखा है, बट विदाउट एनी हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम नहीं है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, PUC8 वेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है, उसके अलावा केमिकल्स का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका नाम जरूर लिखा हुआ है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जरूर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज वहाँ लिखा है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर उस केमिकल के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर बन जाएगा। तो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसिडेज तो है, लेकिन एक्स गैल भी है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप एक्स गैल को यहाँ पर एस्केप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आज इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में। छोटे छोटे वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 12 के लिए। तो पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।